चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। वहीं चुनाव शुरू होने से 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी का स्कोर 399 यानी 400 से केवल एक सीट कम है। इंडिया टीवी फीनिक्स का सर्वे बता रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी की पार्टी रिकॉर्ड बनाने वाली है। अप्रैल के पहले हफ्ते में हुआ ओपिनियन पोल बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा चल रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद के पहले ओपिनियन पोल से यह साफ है कि दिल्ली के 7 सीटें बीजेपी जीत रही है। उत्तर प्रदेश में करीब करीब सारे टिकट बंट चुके हैं। राहुल गांधी की पार्टी ने अमेठी और रायबरेली का फैसला अभी तक नहीं लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं। बिहार में लालू और तेजस्वी का कोई असर नहीं है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% चला गया है। 400 पार का नारा क्या सच होने वाला है? मोदी विरोधियों का कौन कौन सा किला पूरी तरह से ढह गया है? 543 सीटों की पूरी रिपोर्ट यहां देखिए। नरेंद्र मोदी का फाइनल स्कोर आ गया है। डेटा चौंकाने वाला है। राउंड 1 की वोटिंग से 372 घंटे 22,320 मिनट पहले मोदी की पार्टी का एनडीए का ग्राफ कहां जा पहुंचा? क्या मोदी ने 400 वाला मैजिक फिगर क्रॉस कर लिया है? राहुल कितनी सीटों पर आ सकते हैं? कितनी सीटें गंवा रहे हैं? क्या वायनाड भी हार रहे हैं? क्या यूपी में अखिलेश की साइकिल पंक्चर होगी? क्या बिहार में तेजस्वी की लालटेन बुझेगी? दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी का क्या होगा? बंगाल में दीदी का क्या होगा? महाराष्ट्र में उद्धव का क्या होगा? साउथ में स्टालिन और विजयन का क्या होगा? इन सारे सवालों का जवाब बस एक नाम में है। वो नाम है नरेंद्र मोदी। लग तो यही रहा है, अब की बार मोदी के टक्कर में दूर दूर तक एक भी विरोधी नहीं है। विरोधियों के फैलाए तरह तरह के प्रोपेगेंडा के बावजूद जा रही है मोदी सरकार का शोर मचाने के बावजूद। ऐसा लग रहा है कि 24 में मोदी ही आ रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में मोदी ही छा रहे हैं। पूरा राजस्थान कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून 399 नंबर नोट कर लीजिए। एनडीए 399 तक पहुंच गया है, यानी 400 से बस एक सीट पीछे, 19 से 49 सीट ज्यादा। अब सवाल यह नहीं है कि मोदी 400 क्रॉस करेंगे या नहीं। सवाल है 399 में मोदी कितनी सीटें और ऐड करेंगे। 342 ये मोदी की पार्टी का नंबर है। 2019 से 39 सीट ज्यादा। 370 के टारगेट से 28 सीट कम। यहां भी सवाल वही है, मोदी 370 के अपने टारगेट के कितने करीब पहुंचेंगे? क्या उसे भी क्रॉस कर लेंगे? जवाब मोदी के इन शब्दों में है, गौर से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाने जा रही। मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? बीजेपी इतनी श्योर क्यों दिख रही है? ये क्यों कह रही है कि ये चुनाव तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है? इसका जवाब चुनाव शुरू होने से 15 दिन पहले देश के बदलते मिजाज में है। हवा का रुख किस ओर है, ये अब हर उस मोदी विरोधी को समझ में आ चुका है जो कल तक दूसरे खेमे में रहकर मोदी मोदी कर रहे थे। अब मोदी के साथ जुड़कर मोदी मोदी कर रहे हैं और सब मिलकर मोदी को 400 के पार ले चले हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। 24 में 400 पार। 24 में फिर एक बार। वैसे 24 की रेस में तो राहुल भी हैं। केरल के वायनाड में लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर कई किलोमीटर लंबा रोड शो निकालकर प्रियंका गांधी को बगल में खड़ा कर कांग्रेस पार्टी ने
राहुल के नामांकन के लिए जबरदस्त माहौल बनाया। लोकतंत्र बचाने के लिए जननायक आ गया। मोदी को हराने के लिए न्याय योद्धा आ गया। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वाला फाइटर आ गया। इस तरह के पोस्टर बना बनाकर कांग्रेस ने फैलाए। राहुल ने कैमरे पर आकर वही पहले से लिखा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव चलाया। ये जो लड़ाई है, ये जो लड़ाई है, ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। मगर राहुल की सारी यात्रा, सारा सियासी स्टंट एक झटके में खत्म हो गया। खुद राहुल के साथ पैदल यात्रा करने वालों ने भी उनका साथ छोड़ मोदी का हाथ पकड़ डाला। उन्हीं में से एक नाम बॉक्सर विजेंदर सिंह का है। ये तस्वीर देखिए। कल तक ये राहुल की यात्रा में राहुल के साथ मूंछों पर ताव दे रहे थे। 5 मार्च को विजेंदर सिंह ने राहुल के साथ खींची इस तस्वीर को रीपोस्ट किया। 24 घंटे पहले ही विजेंदर सिंह ने राहुल गांधी के इस पोस्ट को भी रीपोस्ट किया था। लेकिन चंद घंटों के भीतर विजेंदर सिंह को भी यह अंदाजा लग गया, कांग्रेस तो डूबती नाव है, 24 में तो मोदी का ही ताव है। फिर क्या था, उन्होंने राहुल को टाटा बाय बाय कहा, कमल खिलाने का इरादा कर लिया। पहला सवाल यही कि वजह क्या रही कि कांग्रेस पार्टी से आपने चुनाव भी लड़ा, फिर बीजेपी आ गया, क्या फैक्टर? जी, देश की तरक्की, युवाओं की तरक्की और हिंदुस्तान के बेटरमेंट के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और कहते जी जान से इनके साथ देंगे और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान कहते दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आई थिंक उनका जो काम करने की शैली है वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पे, क्योंकि आप बॉक्सर के तौर पे आप दुनिया में देखा है आपने, एक लीडर के तौर पे पीएम मोदी ने जो छवि भारत की बनाई है दुनिया में, प्रधानमंत्री की जो छवि है या भारत की जो छवि है, इसे कैसे देखते हैं? जी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आई कैन से दैट, बिकॉज जब भी बाहर जाते हैं ना, आपका पहले हम स्पोर्ट्स का, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स से ऑलमोस्ट लाइक 20-25 साल से स्पोर्ट्स में हूँ, तो पहले हम जाते थे तो इतना मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन हम जब अब बताते हैं, बिकॉज ये बात मैंने आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बताई थी जब मैं उनसे मिला था, तो मैंने कहा था कि सर जब जाते हैं तो जब मैं हिंदुस्तान का नाम लेता हूँ तो वो कहते हैं मोदी मोदी, तो मोदी में कि हाँ तो यस, सो एक ये आई थिंक हमने अर्न किया है। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से जानते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि आप चुनाव लड़े, तो एक तरह से बॉक्सिंग के पंच की तरह था कांग्रेस के लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 5 दिन पहले तक राहुल गांधी के ट्वीट को आप रिट्वीट करते रहे, जिसमें उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब क्या वजह रही, क्यों निराशा हुई वहां से? देखिए, हमने पूरा जी जान से निभाया जब उनके साथ थे, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो हम कहते हैं उनकी तारीफ करेंगे। उन्होंने जो अच्छे काम किए, उनका जो मैसेज है पूरी आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए, जो भी दुख तकलीफें जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को स्पेशली, हम उनकी कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये मेरा एक अहम एक जिम्मेदारी होगी मेरे ऊपर। और बहुत सारे लोग सवाल करेंगे क्यों, कब, कैसे, तो मैंने भैया जब तक उनके साथ उनकी निभाई, मैं इनके साथ तो इनकी निभा के दिखाऊंगा। इस वक्त देश में जो मोदी लहर चल रही है, उस लहर में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एनडीए कहां तक पहुंच रहा है, राहुल कितनी सीटों पर सिमट रहे हैं, फुल डेटा देखने से पहले मोदी के दूसरे विरोधियों की भी बात कर लेते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी भी अपने स्टाइल में चुनाव प्रचार कर रही थी, चाय बना बना के सर्व कर रही हैं। ममता की चाय में चीनी और चाय पत्ती तो भरपूर मात्रा में है, तेज आंच पर चाय उबल भी रही है। केतली से कप में चाय डालने से लेकर लोगों को सर्व करने तक दीदी खूब मेहनत कर रही हैं। मगर क्या दीदी की मेहनत का फल उन्हें बंगाल में मिलने वाला है, या वहां भी कमल ही खिलने वाला है?
बंगाल का डेटा क्या कह रहा है, डिटेल थोड़ी देर में। बिहार में इंडी गुट का अपना दावा है। आरजेडी कह रही है एनडीए के लिए बाकी को तो छोड़िए, अकेले तेजस्वी ही काफी है। दावे तेजस्वी के भी हैं, लेकिन उनके दावों में हकीकत कम, फसाना ज्यादा है, मोदी पर निशाना ज्यादा है। और पहले भी हम लोगों ने देखा कि लगातार 2014 से प्रधानमंत्री वादा करते रहे हैं और एक भी वादे को उन्होंने निभाया नहीं है। और अभी भी आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी 400 पार कहते हैं, लेकिन 400 पार जनता क्यों करेगी? और सारे ऑपोजिशन नेताओं के पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में, किस हिसाब से तानाशाही चल रही है। इनकी कोई नेता है, उन्होंने कहा है कि संविधान को खत्म करना है। बिहार में मोदी को टारगेट करना, 40 लोकसभा सीटों पर तेजस्वी को कितना भारी पड़ेगा, नंबर्स बस कुछ देर में दिखाएंगे। यूपी की 80 सीटों का मूड क्या है? वोटिंग से पहले योगी का ग्राफ कहां है, अखिलेश का ग्राफ कहां है? योगी ने तो अपनी टाइमलाइन पर यह टेक्स्ट फिट कर दिया है, अब की बार 400 पार और फिर मोदी सरकार, यही नारा बुलंद किया है। उधर अखिलेश अभी भी 14, 17, 19 और 22 ही रन गिन रहे हैं। सोशल मीडिया पर बदलाव की ख्वाहिश देख रहे हैं। यूपी की 80 सीटों का कैलकुलेशन क्या है? किसको एज है, किसका पेंच फंसा हुआ है? इसका जवाब नंबर्स के जरिए आपको आगे देंगे। यूपी का मूड समझना है तो बस अयोध्या की सबसे लेटेस्ट तस्वीर देख लीजिए। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ी ये भीड़ टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा और उन दूसरे मोदी विरोधियों के लिए है जो कह रहे थे कि अयोध्या में लोग दर्शन के लिए नहीं आ रहे। 24 में हवा के रुख को आप इस तस्वीर से डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं और सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि 24 में मोदी 400 के पार जा रहे हैं या नहीं जा रहे। राउंड 1 की वोटिंग से पहले इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि अब की बार एनडीए 399 सीटें जीत सकती है, जो 2019 के मुकाबले 49 सीट ज्यादा होंगी। इंडी अलायंस 14 सीटों के नुकसान के साथ 94 सीटों पर अटक सकता है। रही बात बीजेपी की, तो मोदी की पार्टी 2024 के चुनाव में 303 से 342 सीटों तक पहुंच सकती है, यानी 39 सीटों का मुनाफा बीजेपी को हो सकता है। कांग्रेस पार्टी 2019 से काफी नीचे, यहां तक कि 2014 के स्कोर से भी नीचे जा सकती है और सिर्फ 38 सीटों पर लुढ़क सकती है। चुनाव शुरू होने से पहले का ट्रेंड अगर ऐसा है तो सोचिए चुनाव शुरू होने के बाद क्या होगा। मोदी का 400 पार का नारा सच साबित हो सकता है और इसका एक अंदाजा आप हमारे ओपिनियन पोल के स्टेट वाइज आंकड़ों से लगा सकते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। 64% वोट शेयर के साथ 26 की 26 सीटें जीत सकती है। राजस्थान में भी बीजेपी 57% वोट शेयर के साथ 25 की 25 सीटें जीत सकती है। उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप के संकेत हैं। यहां 64% वोट शेयर के साथ 5 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। हिमाचल में भी 62% वोट शेयर के साथ 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी 56% वोट शेयर के साथ मोदी की पार्टी 29 की 29 सीटें जीत सकती है। 24 में मोदी हिंदी बेल्ट के करीब करीब सारे राज्य क्लीन स्वीप कर रहे हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा और झारखंड के नंबर्स देखने से पहले स्मृति ईरानी की यह बात सुनिए, समझ जाएंगे हवा का रुख किस ओर है। हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो,